हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास विश्वकर्मा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताऊंगा आर्थोपेडिक की एक सर्जरी जिसका नाम है पीएफएन। पीएफएन मतलब प्रोक्सिमल फीमर नेल, मतलब जब कूल्हे की हड्डी के ऊपर से बड़ी जो अपनी फीमर बोन रहती है, जब ऊपर से टूटती है तो उसको प्रोक्सिमल फीमर फ्रैक्चर बोलते हैं। तो अपन उसमें कौन सी नेल लगती है एक बार में बताते आइए आप देखिए। दोस्तों, ये पीएफएन की नेल है। इसका सेटअप एक ऑपरेशन में क्या क्या लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पीएफएन में जो अपने ऊपर हड्डी फ्रैक्चर होता है, इसमें तीन तरह की नेलें लगती है। एक ये जो सबसे छोटी नेल है, इसको अपन बोलते हैं टीएफएन नेल। मतलब ये 180 साइज़ रहती है इसकी, मतलब ये लेंथ 180 रहती है। उसके बाद अपन इसको टीएफएन बोलते हैं, इसको पीएफएन बोलते हैं। मतलब ये 240 रहती है, इस पर लिखा रहता है 240। और फिर ये लॉन्ग रहती है, मतलब इसमें राइट लेफ्ट रहता है, और इसमें 135 और 130 रहता है। इसमें भी मतलब दोनों में 130 रहता है, 135 दोनों में रहता है। ये मतलब ये टीएफएन है सबसे छोटी, इसके बाद ये पीएफएन है, फिर इसको लॉन्ग पीएफएन बोलेंगे, मतलब लॉन्ग पीएफएन बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या रहता है कि अपन ने जैसे इंसिजन लिया है, उसके बाद ये अपने आर्टरी से फिर ऑल से अपन एंट्री करते हैं। इसका नाम है ऑल, बोन ऑल है। मतलब ये आप देख सकते हैं शार्प, मतलब ये बोन का जो ऊपरी एंड रहता है उस पर अपन एंट्री बनाते हैं, तो इससे बोन ऑल बोलते हैं। उसके बाद अपन ये गाइड वायर है, दो तरह के अपने ये गाइड वायर रहते हैं, इसमें अंदर तक जाना रहता है। एक तरफ आप देख रहे होंगे इसमें आगे गठान है, तो इसको अपन बीडेड गाइड वायर बोलते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये बीडेड है। ये आप देख सकते हैं बीडेड गाइड वायर, मतलब गठान टाइप बोलते हैं, तो इसको इसमें बीडेड रहती है। और एक ये रहता है प्लेन गाइड वायर, मतलब ये प्लेन रहता है, तो मतलब ये बोन के अंदर इसको डालते हैं, फिर इससे अपन एंट्री करते हैं। ये रीमर है, इसको 14 का रीमर बोलते हैं। मतलब एंट्री के लिए अपन पहले इसको डालते हैं तो अपनी एंट्री चौड़ी हो जाती है इससे। इसके बाद अपन मैं बताता हूँ, इससे डेप्थ गेज है, मतलब इससे अपन जो स्क्रू का साइज नापते हैं वो इससे नाप सकते हैं। इसमें गिनती लिखी रहती है, जितना भी अपन को रहता है तो इसमें गिनती लिखी रहती है। इसके बाद आप देखेंगे ये स्लीव है, ये इनर स्लीव है, ये उसके अंदर की स्लीव है। और फिर ये अपने 8 mm के स्क्रू के लिए स्लीव है, ये 4 mm के लिए स्लीव है। और इसके बाद ये अपने ड्रिल बिट जो नीचे वाले अपने 4.9 के लिए रहती है, ये उसके ड्रिल बिट है। इसको अपन कोनिकल बोल्ट बोलते हैं। और इसके बाद ये गाइड वायर है, ये मतलब इसके ऊपर गाइड वायर बोलते हैं, मतलब छोटे जो अपन इसके अंदर डालेंगे। मैं बताता हूँ आपको आगे कैसे डालना है। ये 8 mm का है स्क्रू जो ऊपर लगता है पीएफएन में, और ये अपना छोटा वाला है जो 6 mm का या 4 mm का रहता है। इसके बाद ये छोटे छोटे बोल्ट रहते हैं जो नीचे की तरफ लगते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे ये ड्रिल बिट है, जो अपने नीचे के इस स्क्रू के लिए ये ड्रिल बिट का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद एक आती है 6 mm की ड्रिल बिट, और एक आती है 8 mm की ड्रिल बिट। तो ये 8 mm की है, 6 mm की। तो इससे ड्रिल करते हैं तो अपन को ये वाला बड़ा वाला स्क्रू जाता है, और अगर इससे करते हैं तो ये छोटा वाला स्क्रू जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, मतलब ये बड़े स्क्रू के लिए ये स्क्रू ड्राइवर है, मतलब ये इसके अंदर जाता है और फिर इससे कसाता है। ये छेद रहता है, मतलब कैनुलेटेड रहता है ना, कैनुलेटेड रहता है। इसके बाद एक देखेंगे ये सॉलिड ये स्क्रू ड्राइवर है, ये छोटे वाले बोल्ट के लिए रहता है 4.9 के लिए। इसके बाद ये इससे अपन टाइट कर सकते हैं स्क्रू जो भी है। और इसके बाद ये अपना ये टी हैंडल है, मतलब इसको टाइट करने के लिए बोल्ट के, इसको पाना बोलते हैं, स्पिनर बोल सकते हैं। इसको खोलने टाइट करने कोनिल को बोल्ट के अपन टाइट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जैसे कि देख सकते हैं ये ड्रिल है, मैं एक बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ये ड्रिल है। और ये इसका जेकब चक है, इससे कस के अपन टाइट कर सकते हैं। और ये इसकी की है, तो अपन इसको गाइड वायर को अपन इसके अंदर यूज़ करके टाइट कर सकते हैं, और अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यहाँ से ऐसा डाला गाइड वायर अपन ने, और इसको ऐसा करके ये यहाँ से टाइट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ ये लोड कैसे करते हैं जिग अपनी। जैसे ये आप मेरी जिग बोलेंगे, इसमें 135 लिख रखा है, जैसे ये 135 की जिग है और ये 130 की जिग है। तो इसके अंदर वो नेल भी वही लगती है जो अपनी जिग, जैसे अपनी 35 की जिग है तो इसके अंदर 35 के मैं टीएफएन लोड कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 135 10 135 180, मतलब ये 180 के। अब इसको सब लोड में करना बताता हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। ये इसके अंदर अपन ने कोनिकल बोल्ट ये जिग जैसे ही लगाएंगे, इसके बाद अपन इसको टाइट करेंगे। इसको रख के अपन को टाइट करना रहता है। जैसे ही आप टाइट करेंगे पूरा, फिर ये स्पेनर से अपन को टाइट करना है। ये स्पेनर से अपन ऐसे करके टाइट कर सकते हैं। जैसे ही टाइट हो गया, फिर इसके बाद अपन को चेक करना रहता है कि क्या क्या लगाना। तो इसके पहले स्लीव डालेंगे इसमें, जैसे ये 6 दोन रहते हैं, तो ये यहाँ से अपन इसको डालेंगे, तो इसको यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले अपन गाइड वायर से चेक करते हैं। ये गाइड वायर अपना ये आराम से जा रहा है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन इसको निकाल के अपन 8 mm की ड्रिल बिट डाल के देखेंगे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आराम से आप देख सकते हैं पूरा चले गया, तो मतलब ये स्क्रू भी इसमें आराम से चले जाएगा। इसके बाद अपन ये दूसरी वाली देखते हैं, छोटी वाली स्लीव जो अपनी है 6 mm की। इसको यहाँ से ऐसे डालेंगे। इसके बाद अपना गाइड वायर रहता है, गाइड वायर भी डाल के अपन यहाँ से देख सकते हैं। मतलब ये गाइड वायर अपना, इसको गाइड वायर को अपने डाला, मतलब अच्छे से चले गया, तो ये भी ठीक है।
इसके बाद अपन दूसरा वाला छोटी वाली ड्रिल बिट से अपन ड्रिल करते हैं, तो ये भी अपने चेक करें, मतलब अच्छे से चले गया, मतलब ये हो गया है ना। इसके बाद एक स्लीव अपनी ये रहती है, ये वाली अपन ने जैसे ड्रिल बिट डाली तो ये नीचे वाले के बोल्ट के लिए रहती है। इसके बाद अपन ये ड्रिल से अपन यहाँ से ये डाल सकते हैं, ये मैंने चेक कर लिया, ये मतलब अच्छे से जा रहा, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऊपर वाला जैसे ऊपर रहता है, तो फिर इसके बाद ये दूसरा वाला अपन स्क्रू डाला, ये बोल्ट हो गया, तो ये ऐसा हो गया। इसमें लिखा रहता है कि अपन को कहाँ, जैसे अपन ने छोटी डाली है नेल, TFN डाला है तो अपन ने इसमें लिखा है 180 सेंटीमीटर, mm लिखा है, तो यहाँ पर अपना ये जो नीचे वाले बोल्ट है वो इसी में जाएंगे। और इसके बाद अगर ये सब बड़ी वाली अपन ने लेते हैं, जैसे PFN अपन ने लिया बड़ा थोड़ा सा, तो अपन उसके लिए बड़ी वाली ये नीचे छेद इसमें डालते हैं। तो अपने इसमें सर्जरी के बाद अपन को ऐसा करना रहता है कि जैसे ये स्क्रू अपन ने करा, तो इसके बाद ये बोल्ट ऐसे जाएंगे और दूसरा वाला बोल्ट ऐसा जाएगा, ऊपर रहेंगे। फिर ये जो दो बोल्ट नीचे हैं, एक ये बोल्ट यहाँ जाता है और एक ये बोन जाता है, ये अपने पेशेंट के अंदर रहता है, मतलब ये यहाँ ये फीमर हेड में रहता है और ये नीचे उसको बोन पकड़ के रखता है। मतलब ये प्रोक्सिमल फीमर नेल का बोल सकते हैं इसको, TFN है। मतलब एक बार और बता देता हूँ नेल आपको कौन कौन सी रहती है। ये TFN बोलेंगे, जो सबसे छोटी रहती है इसको TFN बोलेंगे, ये PFN बोलेंगे, और ये लॉन्ग बोलेंगे। इसमें मतलब 130 भी रहती है, 135 भी रहती है, इसमें साइज़ रहते हैं। एक अपना 9, 10, 11, 12 रहता है, इसमें भी 9, 10, 11, 12 रहता है, मतलब 135 में भी 4 रहेगी, इसमें भी 4 रहेगी, और ये भी अपनी 3, 2, 5, 6 रहती है। मतलब इसमें भी मतलब ये अलग अलग 9 की भी रहती है, 10 की, 11 की और 12 की, मतलब चारों ने लिए रहती है। मतलब इसमें भी तो 135 रहती है। कोई सी कंपनी वाले जो इम्प्लांट रखते हैं उसमें कभी कभी 135 ही आती है, 130 नहीं आती है, उसमें थोड़ा सा रहता है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग डिवाइस है ये। कभी कभी अपने PFN को रिमूव करने के लिए अपन इसको पीछे लगा के, जो अपन को नहीं लगा टाइट चले गई है, तो इसको पीछे लगा के अपन खींचते हैं, तो इसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रिवर हैमर डिवाइस बोल सकते हैं। ये दोस्तों बाकी ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट यही है। मैं आपको एक दिन केस के बारे में वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसा रहता है। तो आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे चैनल को लाइक कीजिए। आप तो इसकी विकास विश्वकर्मा, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो, कुछ बताने में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हुआ हो या कुछ हुआ, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लाइक करिए मेरे वीडियो को। मिलता हूँ आपको अगली सर्जरी में, जो PFN होती है उसमें क्या कैसे करते हैं वो आपको OT में लेके मैं वीडियो या फोटो के माध्यम से बताता हूँ। थैंक यू।